बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है जो कि 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, जो कि आप बहुत ही जल्दी सुबह में बच्चों को बनाकर ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या फिर आप उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से ये रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का यहाँ पर आलू लिया है और इस आलू से देखिए कि यहाँ पर मैं इतने इतने पतले से जो है चिप्स टाइप जो आलू है वो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। बहुत ही पतले आपने कट करने हैं, ज़्यादा बिल्कुल मोटे कट नहीं करने हैं इस रेसिपी के लिए। और यहाँ पर ये रेसिपी जो है इसके लिए एक ही आलू जो है वो बहुत काफ़ी रहेगा, क्योंकि एक ही आलू से आप जो है वो 3 बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं, या फिर आपने उनको लंच बॉक्स में देना हो तो आप लंच बॉक्स दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए हैं, उसके साथ ही मैंने पैन ले लिया है। और पैन जो है वो नॉन स्टिक का मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि नॉन स्टिक का जो पैन होता है उसमें चीज़ें जो है ज़्यादा नीचे नहीं लगती। और अगर आपके पास सिंपल पैन हो तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच जो है वो ऑयल लिया है और अच्छी तरह से यहाँ पर मैं ब्रश कर लूँगी। और ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है पैन में, क्योंकि हमारे आलू जो है उनकी लेयर जो है वो नीचे जाएगी। सो इनकी लेयर जो है वो जले भी नहीं और ये नीचे चिपके भी नहीं आलू। सो यहाँ पर मैं इनको बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो है सेट कर रही हूँ गोलाई में। जिस तरह से पैन है इसी तरह से यहाँ पर मैं गोलाई में इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। और आलू को अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने सेट कर लेना है, दरमियान से भी और साइड से भी, ताकि एक पूरा जो प्लेट है वो बिल्कुल कवर हो जाए या पूरा पैन है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू अच्छे तरीके से सेट कर लिए हैं और इन्हें यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से थोड़े थोड़े से हाफ़ कुक हो जाए। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने मैकरोनी ली है और इसके साथ में इसमें 2 अंडे शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, कुछ तो नहीं लेकिन थोड़े से मसाले हैं, जिनमें आधा चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च है और 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल करूँगी इसमें। और यहाँ पर मैंने मैकरोनी जो है वो मैंने 1 बड़ा कप जो है वो ली है। और अगर आपके पास 2 छोटे छोटे कप हो तो उनके हिसाब से 50 ग्राम्स की जितनी मैंने ये मैकरोनी ली है। और उसके साथ ही मैंने चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें शामिल किया है और एक बहुत ही छोटी प्याज जो है वो मैंने ऑमलेट कट करके इसमें शामिल कर दी है। और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं मिक्सअप कर लूँगी और ये बहुत ही जल्दी में बन जाता है। और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं इसको तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और अंडे की मैकरोनी के साथ बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाए। और यहाँ पर देखिए कि तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमारे आलू जो है वो हाफ़ कुक हो चुके हैं और उनके ऊपर मैंने नमक जो है वो स्प्रिंकल किया है पूरे आलूओं पे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मैकरोनी का बैटर हमने रेडी करके अंडे के साथ रखा था वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला लूँगी। और देखिए कि मैकरोनी जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने फैला दी है और उसके साथ में इसको कवर अप करके तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। और देखिए कि 4 मिनट के बाद जो है आप देखेंगे कि हमारा जो अंडा है वो नीचे से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। और यहाँ मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से यहाँ पर इसकी साइड्स जो है वो नीचे से उठा लूँगी। और यहाँ पर मैं देखूँगी कि हमारा जो अंडा है वो नीचे से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है। यहाँ पर मैकरोनी जो है वो मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर चम्मच से ही दबा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल जो है वो चिपकी रहे साथ में। और यहाँ पर मैं इस तरीके का ढक्कन ले रही हूँ, क्योंकि इसे हमने उलटना है, तो इसके लिए हमें इस तरह के ढक्कन की ज़रूरत होगी। सो यहाँ मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है और इसके एजेस भी नहीं थे। सो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से इसकी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। और देखिए कि अच्छे तरीके से यहाँ पर नीचे की साइड से अच्छे तरीके से यहाँ पर कुक हो चुका है। और आलू भी जो है वो हमारे फुली जो है वो कुक हो चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत ही छोटे जो है वो पतले स्ट्रिप्स में काटे थे। और यहाँ पर मैंने दोबारा फ्लेम ऑन करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर रख दिया था। और देखिए कि 3 मिनट के बाद जो है ये अच्छे तरीके से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही थोड़ी चीज़ों से रेडी हो जाता है, ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और देखिए कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सादा सी रेसिपी है, जो कि आप ये इंग्रेडिएंट सोच भी नहीं सकते कि मैकरोनी, अंडा और आलू
जो है उनसे कुछ भी जो है वो ऐसी रेसिपी बन सकती है। कुछ भी आप बनाएं मैकरोनी से, और अगर ज़्यादा बॉयल हो जाए या कुछ बच जाए तो आप उनसे ये रेसिपी बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी में सुबह सुबह बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कि यहाँ पर ये दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और मैकरोनी का भी कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन सा आ चुका है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी, और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।